जी, 2 साल से कुछ नहीं था, लेकिन अब की से ऐसा है कि हाँ, थोड़ा सुकून है कि ईद अच्छी तरह से खुल के मना सकते हैं। काफ़ी नुकसान, दो साल में काफ़ी बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन अगर बात की जाए 2 साल की, 2 साल में जिस तरह से कोरोना था, उसके मुकाबले 2 साल से पहले तो बेहतर है क्योंकि लोग खुलकर जी पा रहे हैं और खुलकर ईद मना पाएंगे। भाई देखो, कारोबार तो 2 साल से तो बहुत डाउन है। खैर कोरोना काल की वजह से भी लोग बीमार भी बहुत हुए हैं, लोग मरे भी बहुत हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा मंदी का दौर आया। इससे बाद तो बिल्कुल सब बंद ही था इस टाइम, समझ लीजिए आप। ये 2 साल बाद ही जो हुआ है ना, 2 साल बाद ही आया फिर सामने। लेकिन सरकार हमारी लगी हुई है अर्थव्यवस्था सुधारने में, होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। बाज़ारों की रौनक जो है काफ़ी उम्दा दिखाई दे रही है, क्योंकि इसकी वजह दो है। एक तो ईद है और दूसरा पिछले 2 सालों की अगर बात की जाए तो उस तरह से लोग नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी थी और जिसके चलते ईद पूरी तरह से सेलिब्रेट नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस बार हालात थोड़े बदले हुए हैं। यहाँ महिलाएं हैं जो लगातार ख़रीदारी कर रही हैं और दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद है। पूरी तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखेंगे कि महिला जो है यहाँ पर रंग बिरंगी चूड़ियों को लिए लगातार यहाँ पर खड़ी हैं। अगर दूसरी तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी कपड़ों को लेकर भी जो है यहाँ पर ख़रीदारी हो रही है। क्या खरीदना है बच्चों के कपड़े। ईद के लिए खरीदवा रहे हैं? हाँ जी, ईद के लिए। पिछले 2 साल पहले की अगर बात करें कोरोना के चलते, तब का खरीद पाए थे? हाँ, तब तो खरीद पाए थे। इस बार ज़्यादा मौका मिला? इस बार तो ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, बहुत महंगाई ज़्यादा हो गई। महंगाई बहुत हो रही है। तो बिल्कुल देखिए, गरीब लोगों के लिए ये जो ईद है ये साथ में महंगाई को भी लेकर आई है। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस ईद के चलते जहां एक और महंगाई आई है तो कहीं ना कहीं रंग में भंग का काम कर रही है। एक बार इस तरफ भी चलते हैं और पूरे बाज़ार को घूमते हुए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लगातार जो है ग्राहक पहुँच रहे हैं। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, भाई क्या नाम है आपका? सीमू। आसिम, मुझे क्या खरीदना है? ये कुर्ता पजामा खरीदना है बेटे के लिए। खरीदारी कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, कैसी इस बार सेलिब्रेट करना जा रहे हैं? क्योंकि 2 साल में अगर बात की जाए तो नहीं मना पाए थे कोरोना के चलते। इस बार काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपके ईद खुले में मतलब मनाई जाएगी। आपका लॉकडाउन भी नहीं है तो सभी फैमिली वाले अच्छे से ईद मना रहे हैं, सभी खरीदारी अच्छे से कर रहे हैं। मौका इस बार बढ़िया है। पूरा अच्छे से मौका है इस बार। खुश, हाँ जी, हाँ जी। ईद का त्यौहार बनाने का अच्छा मौका है इस बार। अगर बात की जाए 2 साल की, 2 साल में जिस तरह से कोरोना था उसके मुकाबले क्या? 2 साल से पहले तो बेहतर है क्योंकि लोग खुलकर जी पा रहे हैं और खुलकर ईद मना पाएंगे। तो देखिए, दुकानदारों का भी कहना है कि 2 साल की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं काम बेहतर हुआ है। इस तरह आप देखेंगे तो महिलाएं जो है लगातार खरीदारी कर रही हैं। और अगर उस तरफ की बात करें तो वहाँ भी आप देखेंगे कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो अपने घरों से बाहर निकली हैं और इस वक्त जो कि साज सजावट का, घर को सजाने का तमाम ऐसी तैयारियां हैं जो उनको करनी है, तो इसके लिए बाज़ार में निकली हैं और लगातार ख़रीदारियां यहाँ पर कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ आपको बाज़ार में महिलाओं की भीड़ दिखाई देगी। क्या कहना चाहेंगे लोगों को, अगर बात करें 2 साल क्योंकि कोरोना के चलते रहा, मंदी भी रही, उससे पहले नोटबंदी रही, तो तमाम चीज़ें थी, लेकिन इस बार थोड़ा कोरोना के केसेस भी कम है। भाई देखो, कारोबार तो 2 साल से तो बहुत डाउन है। खैर कोरोना काल की वजह से भी लोग बीमार भी बहुत हुए हैं, लोग मरे भी बहुत हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा मंदी का दौर आया। लेकिन सरकार हमारी लगी हुई है अर्थव्यवस्था सुधारने में, होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। यहाँ पर एक कपड़े की शॉप पर हम अंदर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए आपको भीड़ पूरी तरह से दिखाई देगी। अगर बात की जाए तो इस बार जिस तरह से आप कह रहे हैं, अगर कोरोना से पहले की बात की जाए और आज की बात की जाए तो कितना नुकसान मान के चल रहे हैं? काफ़ी नुकसान, दो साल में काफ़ी बहुत बड़ा नुकसान है। इससे बाद तो बिल्कुल सब बंद ही था इस टाइम, समझ लीजिए आप। ये 2 साल बाद ही जो हुआ है ना, 2 साल बाद ही आया सामने। काफ़ी नुकसान है वैसे इसमें, क्योंकि हमारा जो ईद का जो होता है पूरे साल का निचोड़ होता है, समझ लीजिए आप। ये इसलिए काफ़ी बड़ा नुकसान है हमारा। आपका क्या नाम? शबाना। सवानी जी, क्या खरीद रहे हैं यहाँ पर? बच्चों के कपड़े लिए हैं हमने। क्या क्या ले लिया है? बच्चों के लिए सारे बच्चों के कपड़े लिए हैं अपने। अच्छा, अभी और क्या क्या तैयारी करने वाली है? हो गई हमारी सब तैयारी, क्या करनी है। अच्छा, ईद पे क्या करेंगे, कुछ खास स्पेशल? बस यही अपना तो खाना रोज का पकाना, और क्या स्पेशल है। फिर भी सेवाइयों के लिए लेकर, क्योंकि साल में एक बार त्यौहार आता है, तमाम तैयारियां करनी होती जी अल्लाह का शुक्र है, हाँ वो तो इन तैयारी है कर रखी है। हैं। तो चलिए देखिए, इनका कहना है कि पूरी तरह से तैयारी कर रखे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी जो है यहाँ पर पूरी तरह से काम में लगे हुए हैं। इनसे भी बात, आपका क्या नाम है? आयशा। रेशमा जी, किस किस तरह की तैयारी इस बार की गई है ईद को लेकर आपकी तरफ से?
हाँ, बस ईद को लेके बच्चों की तैयारी होती है और बच्चों की सभी चीज़ की तैयारी होती है, जूते, चप्पल, चूड़ी, कपड़े सभी चीज़ की तैयारी होती है और घर वर की थोड़ी डेकोरेशन की होती है तैयारी। बस यही ईद का मकसद होता है। इससे पहले रमज़ान की होती थी, अब ईद की तैयारी चल रही है। अच्छा, बच्चों को लेकर भी काफ़ी बच्चों की फरमाइश रहती है, मुझे कपड़े चाहिए, चूड़ियाँ चाहिए। चूड़ियाँ चाहिए, चश्मा चाहिए, चप्पल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, काफ़ी फरमाइश रहती है बच्चों की। खानों को लेकर बात की जाए तो खाने को लेकर क्या स्पेशल करने वाली हैं? बस खाने में शीर बनता है और बस देखो बिरयानी बनती है और भी जितना आइटम जैसा हमारा बजट है अपने ऐसा हम इस हिसाब से बना सकते हैं। जी 2 साल से कुछ नहीं था लेकिन अब की से ऐसा है कि हाँ थोड़ा सुकून है कि ईद अच्छी तरह से खुल के मना सकते हैं हम। तो चलिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार की जो ईद है वो काफ़ी अच्छी जाने वाली है। लोगों की पूरी तैयारियां हैं और ख़ास तौर पर जो खरीदारी है वो लोग कर रहे हैं। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।